नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी मात्रा को इंग्लिश में प्रयोग करना यदि आपको भी नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको भी नहीं आता है, इंग्लिश में मैसेज करना आपको भी नहीं आता, दोस्तों आप यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को आप लोग मात्र देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में मैसेज करना बिल्कुल शुरुआत से सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे देखिएगा, ये अ से लेकर अ तक जो है केवल मात्रा के साथ याद करना है और बिल्कुल चुटकी बजाकर इंग्लिश में लिखना, नाम लिखना, सारा कुछ सिखाऊंगा मेरे दोस्त आज की इस क्लास को। बस आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं, इसको पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं रहीम लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से रहीम लिख दिए, ठीक है। अब इसको मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा, कैसे लिखोगे? आर ए से तो र होता है, सभी को पता होगा र, और देखिए एच से ह होता है, और यहाँ पे लगा हुआ ह में छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है, और आई का प्रयोग करें तो यहाँ पे देखिए एच आई से ही, और एम से क्या होगा दोस्तों? म। तो आर ए एच आई एम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रहीम। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आसानी से, यानी कि दुनिया के किसी भी शब्द को आप जो है आसानी से लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीख जाओगे। ठीक है, बस आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क से लेकर ग तक आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ये भी जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इसको रिवाइज आपको करा देते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त। जैसे हिंदी व्यंजन इसे कहते हैं अंग्रेजी में अक्षरों के साथ। चलिए आप देखिए, तो देखिएगा की से क होता है दोस्त, थोड़ा सा फास्ट में आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से क्या होगा मेरे दोस्त? अंग। उसके बाद सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जी एच से झ, वाई एन से क्या होगा मेरे दोस्त? या होगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से ही देखना है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, और डी एच से ढ, एन से ड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। दोस्तों यदि आपको इस तरह भी याद नहीं हो रहा है दोस्तों, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अभी देखिए ये आपका हाथ हो गया, हाथ का मतलब एक अंगुली यह हो जाएगा, मात्र 5 अंगुली होता है ना हाथ में। तो मान लीजिए ये आपका अंगुली 1 2 3 4 और एक लीजिए यहाँ पे 5। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे के से क, इसको के से क इस तरह से। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ख, इसको पढ़ेंगे ग इस तरह से। ठीक है, इसको पढ़ेंगे घ, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे अंग। तो यहाँ पे देखिए 5 अंगुली पर आप याद कर सकते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। इस तरह से आप लोग याद करोगे तो आपको जो है ज़िंदगी भर याद हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा टी से ट होता है ना दोस्त, ट से लेकर यहाँ पे ण तक, तो इसका मीनिंग सेम होता है। तो आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपका ट से लेकर त से लेकर न तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, पी से क्या होता है? प, और पी एच से क्या होगा मेरे दोस्त? फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, उसके बाद य, वाई से य, र, आर से र, ल, एल से ल, व, भी से व, और एच से क्या होगा दोस्तों? तलाबिस। बस इसको याद कीजिए। और यहाँ पे देखिए ट्रिक देखिए आपको कैसे याद करना है। देखिए एच से तलाबिस होता है ना, उसी को लिख दीजिए यहाँ पे एच से मूर्धन्य, एच यहाँ पे लगा दीजिए, एच से क्या होगा? दंश। देखिए कितना आसान तरीका है। एच से ह, देखिए इसमें एच उठाइए यहाँ पे लगाइए, एच से क्या होगा दोस्तों? ह। उसके बाद ठीक है, उसके बाद के एस एच से होगा छ, टी आर से त्र, जी वाई ए से क्या होगा दोस्तों? ज्ञ। आप ये भी प्रयोग क्यों करेंगे? देखिएगा, मैं जब नाम लिखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए क लिखना है तो के ए से क लिखते हैं, का लिखना है तो के ए से प्रयोग करते हैं। तो कैसे हो जाता है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको हिंदी मात्रा का प्रयोग करना सिखाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्त देखिएगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, इसको हिंदी मात्रा, और एक एक करके इन मात्राओं का प्रयोग करके आपको इंग्लिश कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में किसी के पास बड़े से बड़े शब्द कोई आपके पास भेज देता है तो आप उसे कैसे समझोगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से देखिए। ये दोस्त होता है आपका अ की कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और ए से क्या होता है दोस्तों? अ होता है। ये आपका है आ,
और आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होगा दोस्तों। इस प्रकार से एक आ की मात्रा होता है, किसी भी शब्द के दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है। जैसे क है, क में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, का। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों यदि देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मात्रा का प्रयोग करना आ जाएगा। और मात्रा का प्रयोग करना आ गया तो अब आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे, ठीक है। और डबल ए से क्या होगा दोस्तों, आ होता है, ठीक है। उसके बाद ए से भी आ होता है, तो कहाँ से डबल ए से होता है आ, कहाँ ए से आ होता है, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है डबल ए से आ होता है, छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा दोस्त इस प्रकार से होता है, और आई से होता है दोस्तों छोटी ई, ठीक है। ये आपका है बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहेगा यहाँ पे, है ना। और डबल ई से क्या होगा दोस्तों, बड़ी ई होता है। उसके बाद यह छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से शब्द के नीचे लगा हुआ रहेगा। अभी कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, सारा कुछ बताएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यू से होता है छोटा ऊ, ठीक है। उसके बाद बड़ा ऊ, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहेगा किसी शब्द के नीचे। उसके बाद री है, आर आई से होगा री दोस्तों, और यहाँ पर री की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है। सारा कुछ बताएंगे, पहले देखिए ध्यान से। उसके बाद ए है, ए की मात्रा मतलब किसी शब्द के ऊपर लगेगा एक एकले, तो ये हो जाएगा आपका ए की मात्रा। और ई से होता है ए, ई से क्या हो दोस्तों, ए की मात्रा। उसके बाद ये आपका है आए, आय की मात्रा यानी कि दो एकले, शब्द के ऊपर लगेगा दो एकले। और ए आई से क्या होगा दोस्तों, आय, ए आई से होता है आय की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यह है आपका ओ की मात्रा एक पाई पर एक एकले रहेगा, यह हो जाएगा आपका ओ। और ओ के लिए देखिए ओ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका औ की मात्रा दोस्तों एक पाई पर दो एकले इस तरह से लगेगा, कोई इस तरह नहीं बताएगा, ये ट्रिक है, मैं खुद से इस ट्रिक को बताया हूँ, ठीक है। एक पाई पर दो एकले क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, और ए यू से क्या हो दोस्तों, औ। उसके बाद अन, अन लगता है ऊपर लगता है अन की मात्रा, और ए एन से होता है अन। उसके बाद है आह, ए एच से क्या होगा दोस्तों, आह होता है, आह की मात्रा ये दाहिने तरफ से लगा हुआ रहेगा किसी शब्द के ऊपर, ठीक है। अब कैसे मात्रा का प्रयोग करेंगे इसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए दोस्त, मैं आपको जैसे 12 खड़ी पहले लिखना सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद किसी भी शब्द को लिखना इंग्लिश में सिखाऊंगा, पहले 12 खड़ी को समझिए। जैसे मान लीजिए क को ले लेते हैं, ठीक है। क लिख दिए, क लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो की से क होता है दोस्त, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहले समझिएगा, मान लीजिए क है और क में बड़ी की मात्रा की, तो की से क होगा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। डबल ई से तो बड़ी की मात्रा, तो के डबल ई से की, जैसे यहाँ पे क लिख दिए, और क में यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा की, और की से क्या होता है क, और छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डाटा जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, बस आप लोग इसे ध्यान से याद कर लेंगे, सारा कुछ मैं बता दूंगा कैसे इसका प्रयोग करते हैं, पहले इसको समझिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जी इसका प्रयोग करना से एक बार सिखा दीजिए, एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें प्रयोग करना इसको आ जाए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरू से। तो जी हाँ दोस्तों, आप यदि क्लास को लास्ट तक देख लेते हो, आपको जो है ना इसका प्रयोग करना आ जाएगा, ठीक है। तो के से का होता है, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, की आई से की, ठीक है। इस प्रकार से जैसे क है, और क में छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कु, और के से क्या होता है दोस्तों, और यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा, तो के यू से कु, इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए क है, और क में यहाँ पे लगाएंगे हम, जैसे यहाँ पे ए की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। एक की मात्रा मतलब कि शब्द के ऊपर लगेगा ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा की, और के से का होता है, और ई से ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों की। आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए क है, क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा को, तो के से क होता है, और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा कु। अब मान लीजिए क में औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कौ, तो के से क होता है, और ए यू से होगा औ की मात्रा, तो के ए यू से यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे तो के ए यू से क्या होगा औ की मात्रा, तो कौ। इस तरह से दोस्तों आप जो है क से लेकर ज्ञ तक आप जो है 12 खड़ी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ज है, ज में लेते हैं, तो ज में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जे, देखिएगा जे से ज होता है ना, और ई से ए की मात्रा, यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए ई से ए की मात्रा है, तो जे ई से क्या होगा दोस्त जे, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं ट में, ट लिख दिए, और ट में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टू, तो टी से तो ट होता है सभी को पता होगा, और ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा है
तो ओ की मात्रा के लिए ओ का ही प्रयोग करते हैं, टी ओ से टू। अब आइए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए लेते हैं नौ की, नौ ले लेते हैं, नौ की 12 खड़ी को बनाते हैं, नौ में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो नी हो जाएगा। तो देखिएगा नौ से एन से होता है नौ, लिख देंगे। और यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आई का। तो यहाँ पे देखिए एन आई से नी। देखिए इतना सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप कहीं कुछ कहिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब एक शब्द को लेते हैं, जैसे मान लीजिए आम लिखते हैं, आम, ठीक है। तो दोस्त मैंने बताया था कि डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा, तो डबल ए से आ, एम से होगा म, क्या हो जाएगा दोस्त, आम। लेकिन यदि हम जाम लिख देते हैं, जाम लिख देते हैं, जाम, तो आप क्या क्या प्रयोग कीजिएगा, जेड डबल ए और एम का प्रयोग करेंगे, नहीं, इस तरह से नहीं। क्यों नहीं करेंगे इसको समझिए। जैसे जेड ए एम का प्रयोग करेंगे, अब क्यों करेंगे इसको समझिए, ठीक है दोस्त। जैसे जे से होता है जो दोस्तों जा भी होता है, और जेड से भी जा होता है, तो जे का भी प्रयोग कर सकते हो, जेड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो जेड से जा और ए की जब भी शब्द के साथ आ की मात्रा लगेगा तो उसके लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। तो जेड ए से जा, एम से म, जाम, इस तरह से। जैसे मान लीजिए काम लिखना है, काम कैसे लिखोगे, के ए एम, के से क, ए का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा, एम से म, काम। देखिए इतना सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और शब्द को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कलीमा लिखते हैं, क ली और मा, कलीमा। इसमें छोटी की मात्रा भी आ गया और आ की मात्रा भी आ गया। तो कैसे लिखोगे, कि ए से क, ठीक है, एल से ल और आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा ली, एम ए से क्या हो दोस्तों, मा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कलीमा। यानी कि सारा खेल यहाँ पे मात्रा का है दोस्तों। यदि आपको मात्रा कंठस्थ हो गया, याद हो गया, बिल्कुल ध्यान से यदि आप याद कर लेते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना चुटकी में आ जाएगा। कोई भी मैसेज करेगा तो आप उसे मैसेज कर पाओगे, उसको मैसेज जो है आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे क है, क में यहाँ पे की, ता और ब, किताब लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे किताब को, इसका इंग्लिश होता है बुक, लेकिन किताब हमें लिखना है। के से क और आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा, के से क, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी, यहाँ पे आई है ना, तो छोटी की मात्रा की। टी ए से क्या होगा दोस्तों, ता, और बी से ब, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किताब। इस तरह से दोस्त पढ़ते हैं ना, बिल्कुल आसानी से मैं सिखा दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे दोस्त यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं की और ल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के से क और डबल ई का प्रयोग करेंगे, की और एल से ल, कील, इस तरह से, ठीक है। अब आइए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा नीचे से लगा हुआ रहेगा इस तरह से, तो हम समझेंगे छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ रहेगा, और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद जैसे मान लीजिए क है, और क में यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा कु, एम ए से क्या होगा दोस्तों, माँ, और आर से क्या होगा, र, क्या पढ़ेंगे, कुमार पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो देखिए के से क और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, कु। एम ए से देखिए एम से होता है म, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, आर से र, क्या हो जाएगा, कुमार, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुमार हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना हुआ कुम्हार, कु आधा म, हा और र, कुम्हार हो गया। तो कैसे लिखोगे कुम्हार को, तो के से क, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करें, कु। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आधा म या आधा कोई शब्द रहेगा उसके लिए हम लोग सिंगल, जैसे मान लीजिए के से क होता है तो आधा क के लिए के का प्रयोग करेंगे, ठीक है। के एच से ख रहेगा तो आधा ख के लिए प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे जैसे आधा म है, इसके लिए हम लोग सिंगल एम का प्रयोग करेंगे। यदि एम ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा म, ठीक है। तो केवल एम का प्रयोग करेंगे आधा म के लिए, ठीक है। तो के यू एम ए से होगा, देखिए एम से होगा म, और एच ए से क्या होगा दोस्तों, हा, और आर से र, तो के यू एम एच ए आर क्या हो जाएगा, कुम्हार, इस तरह से, ठीक है। जैसे जैसे कुम्हार हो गया। जैसे मान लीजिए लिखा होगा जुखाम, जू खा अम, जुखाम कैसे लिखोगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा जे से ज होता है या जेड से भी ज होता है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो जे से ज, छोटा ऊ की मात्रा यू का प्रयोग करेंगे, जू। के एच ए से दोस्तों खा, और एम से क्या होगा मेरे दोस्त, म, क्या हो जाएगा, तो जे यू से जू, के एच ए से खा, एम से म, जुखाम, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये है आपका
छोटा ऊ की मात्रा हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को, जैसे मान लीजिए लिखते हैं जू आधा ल अम जुल्म, तो जुल्म को कैसे लिखोगे, जेड से ज, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे जू, एल से ल और एम से म, जेड डबल ओ एल एम जुल्म, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा री की मात्रा। ठीक है, तो री की मात्रा वाले शब्दों को समझिएगा बिल्कुल आसानी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों आज की इस क्लास में सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैं अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सिखा दूंगा। ठीक है, तो आर आई से होता है दोस्तों री, तो जैसे मान लीजिए क्री, क्री पा अल्लाह, कृपाल हो गया। कैसे लिखोगे, कैसे क, आर आई से होगा दोस्तों री की मात्रा, तो क्या हो जाएगा क्री, पी से प, ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा और एल से ल, क्या हो जाएगा के आर आई से क्री, पी ए से पा, एल से ल, क्या हो जाएगा कृपाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे री की मात्रा वाले एक और शब्द को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि लिखना है, कृषि लिखना है, जिसे यहाँ पे कृषि लिख दिए, तो कृषि को आप लोग कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो के से क और आर आई से दोस्त होता है री की मात्रा, तो के आर आई से क्री, और देखिए एस एच से होता है दोस्तों तलाबेश, और आई का प्रयोग करते हैं छोटी की मात्रा के लिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त के आर आई से क्री, एस एच आई से सी। देखिएगा फिर एक बार और समझाएंगे। देखिए मैं अब तक जब तक समझाता रहूँगा तब तक आपको समझ ना आ जाए, तब तक मैं समझाता रहूँगा। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको जब तक समझ में ना आ जाए तब तक वीडियो को देखिए। लेकिन दोस्तों हमको नहीं लगता है कि एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगा, हमको नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आप ही लोग कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते। देखिए आपको, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर कमेंट को चेक कीजिए, कमेंट में इतना अच्छे अच्छे कमेंट आता है कि दोस्तों का कि सर बहुत ही अच्छा से पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि एक बार में ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है। कैसे क, आर आई से री की मात्रा क्री, एस एच से एक मूर्धन्य और आई से प्रयोग करें छोटी की मात्रा कृषि, इस तरह से दोस्त। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक की मात्रा वाले शब्द को समझते, थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए केला है, केला को कैसे लिखोगे, के से क, छोटी की मात्रा है, मतलब एक की मात्रा के लिए ए का, ई का प्रयोग करेंगे, तो के ई से की, एल से ल और ए से प्रयोग करेंगे आ की मात्रा, तो के ई एल ए, केला। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए चेला जी की बात करते हैं, जैसे आप लोग मेरे चेला हुए, गुरु मैं हुआ आपका, तो कैसे लिखोगे चेला को, चेला को देखिए सी एच से च, ई से ए की मात्रा ची, एल से ल और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चेला, इस तरह से। ठीक है दोस्त, उसके बाद जैसे अब मान लीजिए से अब क्या हो जाएगा सेब, तो एस से होता है स और ई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा से, बी से ब, सेब। ठीक है, सेब इस तरह से लिखोगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पे ए की मात्रा वाले शब्द को समझते हैं। ए की मात्रा मतलब कि किसी शब्द के ऊपर दो एकले लगेगा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कै म रा, कैमरा। कैसे लिखोगे, के से क, ए आई से आई की मात्रा, तो के देखिए के से क और ए आई से आई की मात्रा कै, यहाँ पे है ना ए आई की मात्रा, तो के से क और ए आई से आई की मात्रा कै, एम से म और आर ए से क्या हो दोस्तों रा, तो के ए आई एम आर ए, कैमरा। अब मान लीजिए यहाँ पे एम ए का सर कहिएगा सर यहाँ पे आधा म नहीं है, आप ए यहाँ पे एम का प्रयोग कर लिए, ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो देखिएगा दोस्तों, आपको मान लीजिए किसी के पास मैसेज करते हैं आप के ए आई एम आर ए, कैमरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एम के जगह पर ए का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा के ए एम ए आर ए, कैमारा। कैमारा थोड़े ना लिखना है, कैमरा लिखना है दोस्त, थोड़ा सा माइंडसेट का भी प्रयोग कीजिए। और मैं कैसे समझ जा रहा हूँ ऐसे हो जाता है। देखिए आपको जो मेरे साथ जो है वीडियो को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखते हैं सैलाब, देखिएगा सैलाब लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सैलाब। सैलाब को कैसे लिखोगे, देखिएगा एस ए आई से होगा सै, ठीक है, एल ए से क्या होगा दोस्तों ला और बी से ब, तो एस ए आई से सै, एल ए से ला, बी से ब, सैलाब। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे ओ की मात्रा मतलब कि एक पाइप एक एक ऊपर लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा। और इसके लिए हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओ का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ओ की मात्रा वाले शब्दों को समझाते हैं आपको, पहले ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए को अल्लाह को लिखते हैं, तो के से क, ओ से ओ की मात्रा, और यहाँ पे एल का प्रयोग करेंगे ल, तो के से क, ओ से ओ की मात्रा, एल से ला, कोल। जैसे यहाँ पे कोयल लिखते हैं, कोयल जी को लिखते हैं कोयल को। ठीक है दोस्तों, एक कोयल को बात मतलब कि सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। देखिए दोस्त, कोयल जो होता है ना, कभी घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, और घोंसला नहीं बनाता है और दूसरे के घोंसला मतलब कि पा लेता है, और दूसरे के बच्चों को जो है मारकर मतलब कि उसका अंडा फोड़ देता है। इसका देखिए, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी बहुत तेज़ से आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके पास घोंसला भी नहीं है, फिर भी ये घोंसला बना लेता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ये ज़िंदगी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में आपको अभी आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाना है जो आपके आसपास के पड़ोसी भी कुछ कहे कि हाँ, इसके बेटा जो है, आपके माँ बाप को सर ऊंचा हो जाएगा कि इसके बेटा भी कुछ कर सकता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, आसानी से देखिए, शुरुआत से देखिए। मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद औ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? औ की मात्रा के लिए मान लीजिए सैलाब हमने लिखा था, तो सैलाब कैसे लिखोगे? एक बार और समझिए। सय, एल ए से क्या होगा दोस्तों? ला, और बी से ब, तो एस ए आई से होगा सय, एल एस से क्या होगा? ला, और बी से ब। देखिएगा, एक बार मैंने आपको बता दिया, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जो है एक बार और लिखिएगा, दो बार और लिखिएगा। और देखिए मैं कितना फास्ट लिख दिया है, इसलिए मैं फास्ट लिखा हूँ क्योंकि आपको एक बार दो बार मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, उसके बाद औ की मात्रा वाले शब्दों को समझिएगा। जैसे कौशल, कौशल लिखते हैं दोस्त यहाँ पे, तो देखिएगा। ठीक है, तो कौशल कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, के ए यू से दोस्तों होता है कौ, के ए यू से क्या होगा दोस्तों? कौ, एस एच से स, और ए एल से ल, तो क्या हो जाएगा? कौशल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं जौ, जौ हो गया। जौ का सत्तू आपको सभी को पता होगा, जौ होता है। तो देखिएगा, जौ को कैसे लिखेंगे? जे से ज, और ए यू से औ की मात्रा, यहाँ पे है ए यू से औ की मात्रा, तो जे ए यू से होगा दोस्त जाओ। इस तरह से बिल्कुल आसानी से। उसके बाद दोस्तों अन की मात्रा को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अन की मात्रा वाले लिखते हैं, अंग लिखते हैं, अंग, तो ए एन से होता है अन, और जी से ग, तो ए एन से अन, जी से ग, अंग। इस तरह से। अब मान लीजिए अंगूर लिखा हुआ रहेगा, अंगू और र, कैसे लिखोगे? तो ए एन से अन, जी डबल ओ से गु, आर से क्या होगा दोस्तों? र, क्या हो जाएगा? अंगूर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अन जू अम, अंजुम लिखा हुआ रहेगा, तो कैसे लिखोगे? तो ए एन से अन, ए एन से अन, जेड डबल ओ से होगा जू, और एम से क्या होगा दोस्तों? म, तो ए एन जेड डबल ओ एम, अंजुम। इस तरह से दोस्त आप जो है अ से लेकर अह तक इस तरह मात्रा का प्रयोग करोगे, और चुटकी बजाकर किसी भी दुनिया के किसी भी नाम को आप जो है लिख सकते हो। अब मान लीजिए किसी के नाम, अब मान लीजिए मात्रा का प्रयोग करना आप सीख गए। मान लीजिए किसी का नाम सुरेश है, कैसे लिखोगे? सुरेश को देखिए सु और रे और यहाँ पे स, तो देखिएगा इसको ध्यान से पहले देखिएगा, थोड़ा सा आसानी से लिख देते हैं। सु और रे और श, क्या हो जाएगा दोस्त? सुरेश। कैसे लिखोगे? एस से होता है स, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे शु, आर से र, और ई से ए की मात्रा, यहाँ पे देख लेना, ई की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे, तो एस यू से सु, आर ई से रे, और एस एच से क्या होगा दोस्तों? तलाबे श, तो एस यू आर ई एस एच, सुरेश। इस तरह से बिल्कुल आसानी से। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखना है कल्पना, लिखना है कल्पना, कैसे लिखोगे? क, यहाँ पे क आधा ल, प अन्ना, कल्पना लिख दिए। अब मान लीजिए इसको इंग्लिश में लिखना, कैसे लिखोगे? तो के से क, के ए से क होता है, और एल से आधा ल, पी ए से प, और एन ए से ना। ठीक है, पी ए से प और एन ए से ना, तो के ए एल पी ए एन ए, कल्पना। इस तरह से।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास के माध्यम से आप जो है हिंदी मात्रा को जो है इंग्लिश में प्रयोग करना, इंग्लिश में लिखना पढ़ना आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए आपके ये आज़ाद सर आज़ाद भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा और इंग्लिश बिल्कुल आसानी से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।